प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट केस सुनेगा। कोर्ट रूम नंबर 1 में सरकारी टीवी के कैमरे लग गए। जो स्मगलिंग में मुलव्वस हुआ कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया, मुलव्वस एहलकार जेल भी जाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं ये कहना गलत होगा, स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्वस नहीं थी। लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली भी खत्म करेंगे। 21 अक्टूबर मुल्क की तारीख का यादगार दिन बनेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है अवाम नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन की तारीख फौरी देने का मुतालबा। बोले पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो वक्त पर इलेक्शन चाहती है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में फिर बड़े मुकदमे की समाअत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस सुनेगा। बराह रास्त नशरियात के लिए कोर्ट रूम नंबर 1 में सरकारी टीवी के कैमरे लग गए। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। PDM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। आइन में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात बिल्कुल वाज़ेह हैं। बुनियादी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। PTI के इजाफी दस्तावेजात को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। कौमी सलामती पर सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक की तलब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शुरका को कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। जो स्मगलिंग में मुलव्वस हुआ कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया, मुलव्वस एहलकार जेल भी जाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं ये कहना गलत होगा, स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्वस नहीं थी। स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं ट्रकों पर हो रही थी। स्मगलिंग में मुलव्वस ताकतवर अनासिर को रोका जा रहा है। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नरमी नहीं। फौज अपना एहतसाब का निज़ाम 9 मई के वाक़यात में साबित कर चुकी है। हवाला हुंडी के खिलाफ 167 मुकदमा दर्ज किए गए। डॉलर की कीमत मजीद नीचे लाने की कोशिश करेंगे। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स बंद किए जाएंगे। आने वाले दिनों में दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आएगी। बंदूक के जोर पर किसी को अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे। पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़कर इनसे लड़ेंगे। 21 अक्टूबर मुल्क की तारीख का यादगार दिन बनेगा। आवाम नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। उन्होंने आवाम की खातिर कैदो बंद की सोहबतें बर्दाश्त की। एतिहाद, अमन और तरक्की कौमी एजेंडा है जिस पर नवाज शरीफ की क़यादत में अमल दरामद करेंगे। 21 अक्टूबर को आवाम पाकिस्तान की तरक्की और उम्मीद का इस्तकबाल करेंगे। लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली भी खत्म करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी का टिकट कंफर्म हो गया। लंदन से बरास्ता अबू धाबी पाकिस्तान पहुंचेंगे। परवाज शाम 6:25 पर लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लीगी रहनुमाओं ने कोशिशें तेज कर दी। शहबाज शरीफ से राना तनवीर, राना मशहूद, उवैस तकारी और दीगर की मुलाकातें। लीगी रहनुमाओं ने अपने अपने इलाकों में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक नए हिकमत अमली के तहत मीनार पाकिस्तान जलसे में सिर्फ नवाज शरीफ की तकरीर होगी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत किसी और रहनुमा का खिताब नहीं होगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने इरवान सिद्दीकी को लंदन बुला लिया। लीगी सेनेटर चंद दिनों तक लंदन में ही रहेंगे। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन की तारीख फौरी देने का मुतालबा। अदालत तो सड़कों पर आने की धमकी भी दे दी।
कहा इलेक्शन की तारीख मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे, अदालत का रास्ता भी जानते हैं और सड़कों की सियासत भी। कोई कहता है मौसम ठंडा होगा, कोई हल्का बंदियों की बात करता है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो वक्त पर इलेक्शन चाहती है। आवाम महंगाई की वजह से मुश्किल में है, रोटी कपड़े और मकान की सख्त जरूरत है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हमारे जारी मंसूबों को रोका जा रहा है। पीपल्स पार्टी अपना हक लेना जानती है। निशाने पर सिर्फ सियासतदान, पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। गुज़श्ता 3 साल में हमने पाकिस्तान IMF को बेचा, हम IMF के हुक्म मानकर सीना चौड़ा करते हैं। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान का खुशाब में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा आलमी इदारों का किसी दूसरे मुल्क पर दबाव नहीं, हर चंद माह बाद IMF एक नया मुआहदा कर रहा होता है, हमें इमदाद और कर्जे इनकी शराइत पर मिलते हैं। हमारे मुल्क का माफिया डॉलर का इस्तेमाल कर रहा है, सियासी जमातें अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकीं। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा सिर्फ पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव है, इसराइल नाजायज मुल्क है, हम क्यों तस्लीम करें। फ़लस्तीन को तस्लीम कराने वाली बात कहाँ चली गई। इस्लामी दुनिया के सरबराहों का फ़लस्तीन के हक में मौक़िफ़ कहाँ दफन हो गया। चेयरमैन PTI की जमानत की 9 दरखास्तें बहाल, अदम पैरवी पर जमानत खारिज करने का फैसला कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, ट्रायल कोर्ट को दरखास्तों पर दोबारा समाअत का हुक्म। चेयरमैन PTI की दरखास्तें सुनकर फैसला करने की हिदायत। केसेस में 9 मई के 3 मुकदमात और एहतजाज के खिलाफ 3 FIR शामिल, तोशाखाना जालसाजी दफा 144 की खिलाफ वर्जी और इक़दाम कत्ल के केसेस भी शामिल। सेशन कोर्ट ने 6 और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 दरखास्तें खारिज की थीं। महंगाई के सताए आवाम के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी, निगरान हुकूमत ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सारिफीन पर 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियाँ आइंदा 6 माह में की जाएंगी, नोटिफिकेशन जारी। उधर बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक केस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अगली समाअत पर किसी को इल्तवा नहीं मिलेगा, समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। IMF से 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जारी होगी या नहीं। IMF का जायजा मिशन रवा माह के आखिरी हफ्ते पाकिस्तान आएगा। जायजा मिशन माली साल की पहली सरमाही की इक्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। टैक्स, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात पर बातचीत होगी। उधर अखराजात में कटौती का प्लान तैयार, तनख्वाहें, पेंशन, अलाउंसेस मुंजमद और अफसरान का स्टाफ कम किया जाएगा। IMF के मुतालिबे पर गैस मजीद महंगी की जाएगी। चेयरमैन PTI को जेल में जहर दिए जाने का खदशा, बुशरा बीबी का शौहर की सिक्योरिटी के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया, चेयरमैन PTI को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। खदशा है जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। जेल में सहूलियात की फराहमी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। बुशरा बीबी की दरखास्त पर एतराज़ आए, दरखास्त एतराज़ समेत आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन PTI अदालत तलब, शामिद कुरैशी को भी 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में ट्रायल का बाकायदा आगाज। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी, जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, गवाहों के बयान मुल्जिमों को नोटिस जारी करने के लिए काफी हैं। साइफर केस की समाअत इन कैमरा होगी या लाइव स्ट्रीम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अदालत दरखास्त जमानत पर फैसला लिखेगी तो पब्लिक होगा, जब फैसला पब्लिक होगा तो फिर समाअत इन कैमरा क्यों की जाए। चेयरमैन PTI के वकील की इन कैमरा समाअत की मुखालफत, हम तो लाइव स्ट्रीमिंग का सोच कर आए थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जरूर होगी, मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है, कमेटी इस पर काम कर रही है।
क्या फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो गया? क्या इदारों का नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत 4 सवालात उठाए गए। तवील वक्त गुजरने के बावजूद नजरसानी दरखास्तें मुकर्रर क्यों नहीं की गईं? नजरसानी दरखास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतअद्दिद मुतफरिक दरखास्तें क्यों दायर की गईं? कुछ दरखास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। अदालत ने मुशाहिदा किया कि कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा उन्हें मालूम है क्या हुआ। कोई भी शख्स हकाइक मंजराम पर लाना चाहे तो अपना बयान हल्फी पेश करे। केस की आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी।